रहा है कि कोई भी एक सेल माइक्रोपाइलर रीजन में कितने सारे सेल प्रेजेंट है, इसमें से कोई भी एक सेल बिहेव करेगा एज द मेगास्पोर मदर सेल। आगे समझ में। अब हमारे पास क्या है, सपोज मैंने ये सेल ले लिया, मेगास्पोर मदर सेल है ये। सपोज जो ये वाला सेल है, एक सेल उठाया और ये रहा उसका डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास में, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है, जिसमें मेरे पास क्या हुई, सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, पहली मियोसिस हुई, जिससे हमारे पास क्या होगा, मियोसिस में क्या होता है हाफ, तो यहाँ पे अब कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुई, मियोसिस 2 हुई, तो इससे हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। इससे हमारे पास कितने बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। तो ये हमारे पास क्या बना, मेगास्पोर डायड, यानी कि 2 सेल, ये क्या बना हमारे पास में, मेगास्पोर टेट्राड, दिस इज मेगास्पोर टेट्राड। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास जो 4 सेल होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास किस तरीके से अरेंज हो जाता है। सपोज ये है चलाजल एंड और ये है माइक्रोपाइलर एंड, तो चारों के चारों सेल कहाँ पे अरेंज हो गए, माइक्रोपाइलर एंड पर जाकर के अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे अरेंज हो गए, माइक्रोपाइलर एंड में अरेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो ये एक सेल होता है, ठीक है, इसमें से 4 सेल में से 3 सेल डीजनरेट कर जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर और एक हमारे पास फंक्शनल होता है। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे जो ट्रस्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक टाइम पे मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, बट मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, जो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। कहाँ पे हो सकती है, सब चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, ये चीज सबको पता होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला जो ऑर्गन है, लास्ट में बनने में 4 सेल बनते हैं, जिसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल बचता है, जिससे हमारे आगे एग अपरेटस बनता है, ठीक है, जिससे हमारा एग बनता है। बट जो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 3 सेल डीजनरेट हुए वो कौन से एंड पर हुए, चलाजल एंड पर कि माइक्रोपाइलर एंड पर। तो याद रखना है कि वो कहाँ पर डीजनरेट होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं, ठीक है। कहाँ पर डीजनरेट हो रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे हो रहे हैं। तो हमारे पास 3 सेल क्या हो रहे हैं, ये डीजनरेट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहे हैं। अब ये एक हमारे पास क्या बचा, फंक्शनल बचा हमारे पास में, फंक्शनल वाला मेगास्पोर, ठीक। अब ये है फंक्शनल वाला, ठीक है, दिस इज फंक्शनल। अब इसमें हमारे पास क्या होगी, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन होगी। फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं करेगा। इसमें क्या था, सेल भी डिवाइड कर रहा था, राइट, और न्यूक्लियस भी 2-2 हो रहे थे, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, सेल भी डिवाइड कर रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या होगा इसमें हमारे पास में, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन हो गई, सेल डिवीजन 1 एक बारी हुई तो 2 न्यूक्लियस बने। फिर दोबारा से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 हुई तो हमारे पास कितने बने, 4 बने। फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3 हुई तो हमारे पास कितने बने, टोटल कितने बने, 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। पहले 2 फिर 4 फिर 8, 2 4 8, ठीक है। तो हुआ क्या कि 3 तो डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा। फंक्शनल वाले में क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस बढ़ेगा। तो फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन 1 से 1 न्यूक्लियस से 2 बने, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 से 2 से 4, फिर 4 से 8 बने। तो टोटल क्या बने हमारे पास में, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। अब यही जो सेल है, यही जो न्यूक्लियस है, ये आपस में अरेंज हो जाते हैं और हमारे पास एग अपरेटस बन जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या चीजें देखी कि हमने बात करी किसकी, ओव्यूल के बारे में, ठीक है। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि भाई गाइनोशियम में हमने उसका सिंगल यूनिट को क्या बोला, कार्पल बोला, जिसमें हमारे पास क्या दिखा, स्टिग्मा